हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे लेबनीज टेस्ट के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, लेबनीज टेस्ट को समझना है तो उससे पहले आपको अल्टरनेटिंग सीरीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज क्या होता है ये मैं आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। इस लेक्चर में हम उसके अगले ही स्टेप, या आप कह सकते हैं ये लेबनीज टेस्ट जो होता है वो अल्टरनेटिंग सीरीज का अगला ही स्टेप होता है। ठीक है, कब लेबनीज टेस्ट या रूल को अप्लाई किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लेबनीज टेस्ट को या रूल को अप्लाई तभी कर सकते हैं जब वो तीन कंडीशन आपकी फॉलो हो रही हों। अगर वो तीन कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो हम उस टेस्ट की कन्वर्जेंसी, जिसको हम चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, बता सकते हैं कि ये जो सीरीज होगी कन्वर्जेंट होगी या नहीं। मेनली इस पर हम इस टेस्ट के माध्यम से हम फोकस करते हैं सीरीज को कन्वर्जेंट लाने के लिए, या आप कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट फाइंड करने के लिए। आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि लेबनीज टेस्ट जो होता है वो टेस्ट की कन्वर्जेंसी को फाइंड करने के लिए होता है। लेकिन कैसी टेस्ट की कन्वर्जेंसी को फाइंड करने के लिए होता है? किस टाइप की सीरीज की? अल्टरनेटिंग सीरीज की। या दूसरे शब्द, अगर एक दूसरा शब्द फिर से अगर डेफिनेशन को देखें तो लेबनीज टेस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज को यह बताने के लिए बताता है या लगाया जाता है कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं। क्योंकि ये अल्टरनेटिंग सीरीज ही क्यों, इसके लिए लेबनीज टेस्ट ने एक रूल बनाया जिसके माध्यम से हम अल्टरनेटिंग सीरीज को कन्वर्जेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक इतने सारे मैंने टेस्ट पढ़े हैं और आपने समझे हैं, वो टेस्ट सिर्फ पॉजिटिव टर्म की सीरीज पर था। लेकिन अल्टरनेटिंग सीरीज में आप जानते हैं दोनों टर्म एक साथ होते हैं, प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो उस टेस्ट को हम उस सीरीज की कन्वर्जेंसी को हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी? क्योंकि मेरे पास तो अभी तो तरीका भी नहीं है। तो उसके लिए एक लेबनीज हुए मैथमेटिशियन, उन्होंने एक टेस्ट दिया कि अल्टरनेटिंग अगर कोई सीरीज दे रखी हो तो उसको आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से? वो ये तीन रूल दिए उन्होंने। कि उन्होंने पहला मेन ये बताया, हालांकि ये एक पहले से ही प्रीडिफाइन है। कहने का मतलब द सीरीज शुड बी अल्टरनेटिंग, 100% वो सीरीज अल्टरनेटिंग ही होगी, तभी हम बात लेबनीज टेस्ट की करेंगे, अदरवाइज कर ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, मेनली मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दो मेन कंडीशन जो हैं, सेकंड एंड थर्ड, ये मेन रखती हैं। ठीक है, तो लेबनीज ने क्या कहा कि पहली बात तो वो सीरीज अल्टरनेटिंग होनी चाहिए, तभी तो वो उन्होंने टेस्ट बनाया। तो पहला इतना मेन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स प्रोसीडिंग टर्म। अब देखिए, मेरी बात को दोबारा समझिए। ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स प्रोसीडिंग टर्म, न्यूमेरिकली लेस देन होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जैसे हमने कहा कि 1/2 कॉमन है ये। ठीक है, ध्यान रखिए, अल्टरनेटिंग है तो प्लस माइनस 1/2। आप साइन पे ध्यान न दीजिए, आप मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझने का प्रयास कीजिए। 1/2 1/3, ठीक है ना, और 1/4। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है। ठीक है, दूसरी बात, इसके जो प्रोसीडिंग टर्म है, पहला 1 है, दूसरा अपने से 1 से मतलब छोटा है, तीसरा उससे भी छोटा है 1/2 से, चौथा उससे भी छोटा है। समझ रहे हैं हमारी बात? तो न्यूमेरिकली लेस देन होने चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए। कुछ स्टूडेंट न्यूमेरिकली लेस देन की बात को भूल जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं हुई। लेकिन आप वहाँ पे न्यूमेरिकल्स का ध्यान दीजिए, न्यूमेरिकली वैल्यू यहाँ पे बोली है उन्होंने कि लेस देन होनी चाहिए। तो u1 प्लस u1 माइनस u2 प्लस u3, आप ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, तो मतलब वही है, सीरीज अल्टरनेटिंग है। लास्ट की जो हमारी मेन कंडीशन थी वो क्या है? लिमिट un, यानी कि उस जो हमको un दिया है जो कि सीरीज है, हालांकि वो सीरीज अल्टरनेटिंग है तो -1 तो होगा ही। लेकिन अगर हम un की, स्पेशली un की अगर हम लिमिट को डिफाइन करें, अगर वो 0 आ जाती है, देन हमारी वो अल्टरनेटिंग सीरीज क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? कन्वर्जेंट कहलाएगी। आप एक बार फिर से समझिए कि हम अभी तक जितने भी टेस्ट को करते थे वो पॉजिटिव टर्म के टेस्ट, मतलब अभी जितने भी हम सीरीज के कन्वर्जेंसी को फाइंड करते थे वो पॉजिटिव टर्म की सीरीज होती थी, और उसमें हम कोई ना कोई टेस्ट का लगा देते थे, जैसे कंपैरिजन रेशियो, रूट लॉगरिथम, और भी लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, हायर लॉगरिथमिक रेशियो टेस्ट, और भी कई सारे टेस्ट हैं जिनके बारे में हम आपको लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं। वो हम पॉजिटिव टर्म पे लगाते थे, ये आप जानते हैं, 100% आप जानते होंगे। ठीक, अगर आपने देखा होगा। अगर इस सीरीज में पॉजिटिव और प्लस यानी कि अल्टरनेटिंग सीरीज हो जाए, तब हम क्या करेंगे? तब लेबनीज ने हमको ये बताया कि ईच टर्म इज न्यूमेरिकली लेस देन इट्स प्रोसीडिंग टर्म। ठीक है, किस टाइप में होने चाहिए? कि un इज ग्रेटर देन एंड इक्वल एंड un प्लस 1। कहने का मतलब पहला टर्म सपोज ये 1 है, दूसरा टर्म un प्लस 1 है, ये आप जानते हैं, तीसरा un प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है,
मतलब आप समझ रहे हैं, यू एन एंड यू एन प्लस वन, यू एन प्लस टू, यू एन प्लस थ्री, समझ रहे हैं, ये तो एक टर्म को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो इसको हम मैथमेटिकली अगर लिखें तो कैसे हो जाएगा, यू एन इज ग्रेटर देन यू एन प्लस वन। कुछ आप राइटर्स या यूजर्स ऑथर्स क्या यूज करते हैं कि यू एन प्लस वन, बात है कि वो कहते हैं, कहने का मतलब यू एन ग्रेटर होना चाहिए यू एन प्लस वन, यानी कि उसके अगला टर्म क्या है, यू एन प्लस वन। ठीक है, मान लो अगर हम पीछे का टर्म उठा लेते हैं जैसे ये वाला, तो यू एन छोटा होना चाहिए, यू एन प्लस वन छोटा होना चाहिए यू एन से, बात तो एक ही है। अब कई बार आपको इक्वल लिखा हुआ, इक्वल का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजन की बात ना कर रहा हो। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजन भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं। तो मोस्टली आप यू एन इज ग्रेटर देन यू एन प्लस वन भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ गए ना आप। अब बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल्स के ऊपर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेबनीज टेस्ट जो होता है उसको हम टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग कन्वर्जेंट सीरीज कहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो जाना जाता है अल्टरनेटिंग सीरीज की कन्वर्जेंसी को फाइंड करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आप इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, सिंपल सी बात है। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ और उन क्वेश्चन के माध्यम से अप्लाई कैसे करते हैं लेबनीज टेस्ट को, उसके ठीक है उसके तरीके को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि लेबनीज टेस्ट लगाने पर क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज होगी या डाइवर्जेंट तो यहाँ पे नहीं होती है, ऑसिलेटरी होगी। ऑसिलेटरी आप शब्द यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक एग्जांपल। ये एक एग्जांपल आपको दिया है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस वन रेज़ टू द पावर n माइनस वन इंटू 1/n, जो कि यू एन का रूप करेगी, यहाँ पे रोल निभाएगी। और आप जानते हैं इसका जो मतलब होता है वो प्लस माइनस करना ही होता है। कहने का मतलब सीरीज को अल्टरनेट में लिखने में मदद करता है, या आपकी कह सकते हैं कि सीरीज जो है अल्टरनेट को है इसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब n इक्वल टू आप क्या रखेंगे, इवन रखेंगे तो आपको माइनस मिलेगा, टर्म माइनस मिलेगा, ध्यान दीजिए। और अगर ऑड रखेंगे वैल्यू, यहाँ n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ये हमको मिल जाएगा पॉजिटिव टर्म। नेक्स्ट मैं आपको ये समझाने के लिए आपको मैं समझा चुका हूँ अल्टरनेटिंग सीरीज में डेफिनेटली, और डिटेल में भी समझा चुका हूँ, तो फिर यहाँ पे हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो मैं क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करता हूँ कि सपोज मेरे पास दिया क्या है, हमको दिया गया है ये सीरीज दी है। ठीक है, तो यूएन हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, इसको जरा ओपन करता हूँ, यहाँ एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर, मैंने आपको बताया, तो हमको ये इस टाइप की सीरीज मिलेगी। ठीक है, ये हमारा कोई इन्वर्टर में होगा आप कह सकते हैं। ठीक है, जो कि किस में लिखा है, अल्टरनेटिंग सीरीज के रूप में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ये हटा देंगे तो साइन का मतलब नहीं रह जाएगा, और फिर जब साइन का मतलब नहीं रह जाएगा तो अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं हो पाएगी। तो यूएन हमारा, अब इसका यूएन टर्म क्या है, ये हुआ। ठीक है ना, ये तो हमको एक साइन दे रहा है कि ये प्लस है या माइनस है। ठीक है ना, कौन सा टर्म होगा, एनवा है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये यूएन हो गया, और उसका अगला टर्म आप कह सकते हैं 1/n+1, जो कि उससे छोटा हो गया। आप देख रहे होंगे, अगर मैं इससे कहूँ इसका अगला टर्म, यानी कि प्रोसीडिंग टर्म में आप देख रहे होंगे ना, इट्स प्रोसीडिंग टर्म इज न्यूमेरिकली, इट्स प्रोसीडिंग टर्म इज क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। समझ रहे ना आप हमारी बात को। तो ये देख रहे हैं, इसका अगला टर्म क्या हो गया, लेस हो गया, किससे, यूएन से। तो यहाँ पे हमारी ये सीरीज सेटिस्फाई, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। द गिवन सीरीज इज अल्टरनेटिंग, तो ये सीरीज पहला, अब देखिए यहाँ पे लेबनीज टेस्ट रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो उसने लेबनीज टेस्ट क्या कहता है कि पहली बात तो हमारी सीरीज जो होनी चाहिए वो अल्टरनेटिंग होनी चाहिए। डेफिनेटली ये सीरीज हमारी अल्टरनेटिंग है, तो पहली बात तो ये कंफर्म हो गई, यानी कि पहला स्टेप हमारा सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, तो दूसरी स्टेप जो है वो होती है कि कंडीशन क्या कहती है, सीरीज हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए न्यूमेरिकली। तो ये आप देख रहे हैं यूएन इज ग्रेटर देन यूएन प्लस वन, पहला टर्म बड़ा है दूसरे टर्म से, या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि दूसरा टर्म छोटा है पहले टर्म से, बात एक ही है। ठीक है, जहाँ एन बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। लास्ट और इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ यूएन। ठीक है, अगर हम लिमिट एन टेंड टू ऑफ यूएन लगा दें, यूएन यहाँ पे वही चीज मैंने लिख दिया, आप यहाँ उस पर 1/n भी लिख सकते हैं। अब अगर हम 1 को n इक्वल टू इन्फिनिटी मूव करेंगे, यानी कि लिमिट मूव करेंगे, तो हमको 0 मिल जाएगा। और ये लेबनीज टेस्ट भी यही कहता था कि अगर हमको लिमिट यूएन की लिमिट 0 मिल जाती है देन हमारी सीरीज कन्वर्जेंट कहलाएगी। तो यानी कि आपको यहाँ पे पता चल गया कि लेबनीज टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, तीनों कंडीशन को देखना है। और पहली वाली कंडीशन तो एक तरीके से अपने आप ही दी हुई होती है सेटिस्फाइड, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज होती है। अगर नहीं होती है तो आपको करना पड़ेगा कैसे भी करके, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप लेबनीज टेस्ट को मेन रूप पर, आप जो फॉर्मल रूप दिया है इन्होंने
उस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन डिक्रीजिंग ऑर्डर की, वो भी कंफर्म हो गई। तीसरी तो आपको पता ही चल गया कि लिमिट यहाँ पे 0 आ गया। एक और क्वेश्चन अभी लूंगा, उससे पहले आपको मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ऑल कंडीशन आर लेबनिज टेस्ट आर सेटिस्फाई येट वाज सेटिस्फाई, ठीक है। तो हेंस समेशन n minus 1 n equal to 1 to infinity minus 1 raised to the power n minus 1 into 1 upon n या un इज कन्वर्जेंट, यानी कि सीरीज कन्वर्जेंट। एक एग्जांपल और लीजिए जिसमें हम आपको बताएंगे क्या ये सीरीज कन्वर्जेंसी हो रही है या कन्वर्जेंट हो रही है या नहीं, अगर नहीं तो क्यों, ठीक है। तो un हमारा इस प्रकार इन्होंने एक सीरीज दे रखी है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीका है, तरीका अलग नहीं है लेकिन समझने का नजरिया थोड़ा अलग हो जाएगा। कैसे भी मैं आपको बताता हूँ। पहली कंडीशन लेबनिज टेस्ट की इन्होंने कहती है सीरीज इज अल्टरनेटिंग, जो कि हमारे पास है, ठीक है। ये सीरीज अल्टरनेटिंग है, तो इसको आप यूएन के रूप में लिखेंगे। इसका यूएन टर्म आप बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, -1 raised to the power n minus 1 n upon 5n plus 1, ठीक है। ये आपका यूएन, और इसका यूएन प्लस 1 जो टर्म हो जाएगा वो क्या होगा, क्या हो जाएगा, देखिए un plus 1 इक्वल टू n plus 1 अपॉन 5n plus 6। सिंपल सी बात है, n इक्वल टू n plus 1 रखने पर तो हमको un plus 1 वाला टर्म जो मिल गया n plus 1 अपॉन 5n plus 6। अब इसका देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मॉड ले लेता हूँ। देखिए आप मॉड के चक्कर में ज़्यादा ना पड़िए, मॉड में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे सीरीज जो है अल्टरनेटिंग है, मुझे पता नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने जनरल टर्म में लिखा है, मुझे पता नहीं है कि ये टर्म ये कौन सा होगा, मतलब माइनस का होगा प्लस का, इसलिए मैंने यहाँ पे मॉड ले लिया। क्यों ले लिया, ताकि मैं इसको अभी घटाने वाला हूँ। क्यों, पहले टर्म को दूसरे टर्म से घटा दूंगा, या आप कह लीजिए दूसरा टर्म पहले टर्म से घटा लूंगा, तो हमको पता चल जाएगा। अगर वो कुछ वैल्यू पॉजिटिव में मिल जाती है तो हमको पता चल जाएगा कि ये सीरीज डिक्रीजिंग है। आप क्या करते हैं, जैसे डिक्रीजिंग का टर्म होता है तो आप 8 का सम, मतलब ये एक सीरीज लिखिए, समझ लीजिए, मतलब ठीक है, ये एक सीरीज लिखी है। तो इसमें से हम 8-7 कर लेते थे, 1 आ जाता, तो हम समझ जाते थे कि ये सीरीज जो है डिक्रीजिंग में है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8-7 है तो आप माइनस कैसे करते, तो प्लस का हो जाता, 15 हो जाता है ना। तो कहने का मतलब वो दिक्कत हो सकती थी। अगर मान लो यहाँ पे 7-8 प्लस का 8 लिखा है तो आप पहले टर्म को दूसरे टर्म से घटाएंगे तो वो तो माइनस का 15 हो जाएगा। इसलिए मैं पूरी सीरीज को यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये एक तरीके से पॉजिटिव में है, एक तरीके से, ठीक है, लेकिन है नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि मॉड ले लेता हूँ, ठीक है, मॉड ले लेता हूँ। और स्पेशली मॉड का एक और यूज है, मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस जब आपको पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा कि मॉड का बेसिकली मेन यूज कब होता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं मॉड लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, लिख लेता हूँ, और जिससे मैं आपको बता सकूँ कि ये यहाँ पे डिक्रीजिंग है या नहीं है। तो un मैंने n/5n+1 ले लिया, मॉड ऑफ un+1 भी हमने लिख लिया, और उसके बाद un माइनस un+1 कर दिया, यानी कि पहले टर्म को पहले टर्म से दूसरे टर्म को घटाने पर, या आप कह सकते हैं दूसरे टर्म को पहले टर्म से घटाने पर। आप समझ गए होंगे कि पहला टर्म दूसरा टर्म यहाँ पे माइनस हो रहा है, सीधी सी बात है। फिर मैंने यहाँ पे मतलब घटाया, ठीक है, इन दोनों टर्म्स को, और कैलकुलेशन करने पर मैंने ये पाया कि -1 अपॉन 5n+1 इंटू 5n+6। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे तो डबल हो गया। कहने का मतलब पहली बात तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, दूसरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट, और साथ में पहली बात तो निगेटिव आ गया, आना हमारा क्या चाहिए पॉजिटिव, और ये और छोटा तो हो ही गया लेकिन निगेटिव आ गया। तो ये कंडीशन क्या कहती है कि un माइनस un+1 हमारा जो होगा वो क्या होगा, न्यूमेरिकली लेस देन नहीं होगा। हेंस ईच टर्म इज नॉट न्यूमेरिकली लेस देन इट्स प्रीसीडिंग टर्म। समझ रहे ना हमारी बात को। अगर इस लैंग्वेज को आप समझ नहीं पाए तो आप इस तरीके से समझिए कि पहला टर्म दूसरे टर्म से छोटा नहीं है, इसका मतलब ये डिक्रीजिंग सीरीज या डिक्रीजिंग नहीं है, ठीक है, ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, सिंपल सी बात है। और मेरी दूसरी कंडीशन लेबनिज टेस्ट की कहती है कि हमारा जो यूएन होना चाहिए, उस यूएन सीरीज जो होनी चाहिए वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। समझ रहे ना, आपको पता ही होगा कि यूएन इज ग्रेटर देन un+1 होना चाहिए। यहाँ पे लेकिन ये रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये जो un एंड अब लिमिट की बात आ रही है कि un पर लिमिट फाइंड करना है, तो लिमिट एंड टू un अगर हमारी 0 आती है तो वो कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी, यहीं से फाइनल डिसीजन मिलता है, तीसरी कंडीशन है, ठीक है। तो n टेंड टू इन्फिनिटी अगर आप इसकी लिमिट मूव करेंगे, इसको सॉल्व करने पर इसकी लिमिट मूव कर रहे हैं तो आप पाएंगे 1/5। कहने का मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, और जबकि ये कहते हैं, कौन, लेबनिज टेस्ट कहता है कि लिमिट n टेंड टू un इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बोथ कंडीशंस, दैट इज सेकंड एंड थर्ड की बात कर रहा है, आर थर्ड फॉर कन्वर्जेंस
ऑफ लेबनिज रूल या लेबनिज टेस्ट और नॉट सेटिस्फाइड। समझ रहे ना हमारी बात को कि लेबनिज रूल की सभी कंडीशंस इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रही। अगर एक भी नहीं होती तो भी नहीं होता, यहाँ तो दो नहीं हो रही, सीधी सी बात है। तो द सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं, तो फिर क्या है, ये सीरीज ऑसिलेटरी है। कन्वर्जेंट नहीं तो ये ऑसिलेटरी है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ये हो सकते हैं कि यहाँ पे डाइवर्जेंट क्यों नहीं कहा। देखिए स्टूडेंट, डाइवर्जेंट के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ केसेस होते हैं, और अगर आपने डाइवर्जेंट की डेफिनेशन और डाइवर्जेंट को आपने डीपली समझा होगा तो आप मेरे इस बात से सहमत होंगे कि मैंने ऑसिलेटरी क्यों कहा। और इसके साथ साथ आपको ऑसिलेटरी की भी डेफिनेशन आनी चाहिए। इन सभी डेफिनेशंस को डिटेल में समझने के लिए इनफाइनाइट सीरीज को आपने समझना होगा, और उसके पहले आपको सीक्वेंस का भी अध्ययन करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पर ये बात समझ में आने वाली है, अदरवाइज आपको समझने में मुश्किल हो सकती है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको इस लेक्चर में, इस पूरे लेक्चर में इस बात पर फोकस रखा है कि लेबनिज टेस्ट की 3 कंडीशन देखनी होती हैं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है देन हमारी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। और रही बात वो मॉड की, कि वो मॉड कब लेना चाहिए कब नहीं, अगर मैं उसी टेस्ट में अगर पूरे को मॉड ले लेता देन वो हमारा केस दूसरा हो जाता, यानी कि वो केस जो हो जाता एक अलग दिशा की ओर चला जाता। कहने का मतलब ये है कि वो क्वेश्चन ही एक अलग मोड़ ले लेता, और वो क्वेश्चन जिसको हम जानते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंट के नाम से, ठीक है, वो एक नया हमारा टॉपिक होगा, उस पर हम अलग से एक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि हमारा एब्सोल्यूट शायद होगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, जिसको आप सेमी कन्वर्जेंट बोले। डिटेल में समझने के लिए हमारे नेक्स्ट लेक्चर को देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।